बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको वर्ड में बहुत ही अहम कमांड सिखाएंगे। आपने इसको ध्यान से सुनना है और आखिर तक देखना है। तो सबसे पहले आपने अपने डेस्कटॉप पे आना है और इधर आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नज़र आएगी न्यू की। तो इस न्यू को आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन सामने आएंगी MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। इसी तरह से आप देख लीजिए एक्सेल की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ये कहलाती है। ये इसको करेंगे तो एक्सेल खुल जाएगा। इसी तरह तीसरा जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो आप इधर से भी इसको खोल सकते हैं। तो हम इसको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे तो वो इस तरह से आपको एक फाइल बना देगा और इसका नाम आप चूज़ कर सकते हैं। इधर से लेट से हम इस फाइल को नाम दे देते हैं राकीज़ार वर्ड डॉक्यूमेंट, या कुछ भी कर लीजिए, वर्ड डॉक्स कर लें। ये हमारा फाइल हो जाएगी और इसको डबल क्लिक आप करेंगे तो ये फाइल खुल जाएगी। ये बेसिक सा लेक्चर है जिसमें हम आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें सिखाएंगे, यकीनन जो आपके बहुत काम आएंगी। ये वर्ड का डॉक्यूमेंट खुल चुका है। डॉक्यूमेंट से मुराद है वर्ड की फ़ाइल खुल चुकी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका इधर हम लिखते हैं आई वर्क एट राकीज़ार। ये हमने एक सेंटेंस लिखा है, इसी पे हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है वो हमने देखना है। वो हमें कहाँ से पता चलेगा? ये देखिए, ये ऊपर ये शो कर रहा है, इसका साइज़ 11 है और इसके अलावा इसको स्टाइल कौन सा लगा हुआ है वो भी ये शो कर रहा है, साथ कैलिबरी बॉडी लगा हुआ है। तो हम इसको अगर करना चाहें, इसको पहले सिलेक्ट करेंगे हम इधर से और इधर से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे। लेट से हम इसको करते हैं 22, तो ये इसका साइज़ 22 हो गया। अगर इस पर क्लिक भी करेंगे तो आप ये देखिए आपको वो 22 शो कर रहा है। इसके अलावा इधर से आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो स्टाइल चेंज करेंगे तो हम इसको इधर से क्लिक करके तो इसको एरियल कर देंगे। वो देखिए नीचे उसका स्टाइल चेंज कर रहा है। उसके अलावा एरियल ब्लैक करेंगे तो एरियल ब्लैक हो जाएगा। लेकिन ये याद रखिए, जो दुनिया में सबसे जो मोस्ट रिनोन्ड जो फेमस फ़ॉन्ट्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, इवन आपकी तमाम किताबें जो आप किताबें पढ़ते हैं प्रेप से लेकर तो मास्टर्स तक, वो सारी वर्ड के अंदर ही टाइप हुई होती हैं। उन पे जो फ़ॉन्ट होते हैं उसमें या तो एरियल इस्तेमाल होता है फ़ॉन्ट, या उसमें टाइम्स न्यू रोमन का इस्तेमाल होता है, और या इसके अलावा कैलिबरी का फ़ॉन्ट। कैलिबरी बहुत बाद में जाके आया है। इसको हमने बोल्ड करना है, इसको बोल्ड करना है। तो बोल्ड की कमांड क्या होगी? बोल्ड की कमांड होती है कंट्रोल बी। कंट्रोल, हर कमांड शुरू होती है कंट्रोल बी के साथ। प्लस का साइन आपने दबाना नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कंट्रोल के साथ बी दबाना है। बी से मुराद बोल्ड। अब बोल्ड के स्पेलिंग क्या होते हैं? BOLD, बोल्ड। ज़्यादातर कमांड जो है वो बोल्ड के जो पहला वर्ड होता है उनका उसी से शुरू होती है, कंट्रोल लगाकर और पहला वर्ड यूज़ होता है। तो हम इधर साथ साथ इनकी कमांड्स भी लिखते जाते हैं। तो हम एक नई शीट खोल लेते हैं जिसमें इसकी कमांड्स हम लिखते जाते हैं। तो इधर जी हम साथ साथ आपको कमांड्स लिखते जा रहे हैं। पहली कमांड हमने बोल्ड की बताई है, जिसको कंट्रोल+B आपने दबाना है, कंट्रोल B दबाना है। तो चलिए जी, इधर हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल B करेंगे तो ये देखिए ये बोल्ड हो गया। इसके अलावा आप ये देखिए कि इधर से आप अपने इधर इसको भी प्रेस कर सकते हैं और ये क्या होगा, इसको भी आप कर सकते हैं कंट्रोल B। और इसको अनबोल्ड करना है तो दोबारा कंट्रोल B दबाएंगे, बोल्ड और अनबोल्ड। तो वो देखिए ऊपर वाला वो भी इनएक्टिव हो गया। तो आप सिंपली इसको बोल्ड करने के लिए इधर से भी प्रेस कर सकते हैं। ये B को दबाया तो ये बोल्ड हो गया। उसके बाद आ जाता है, इसको हमने इटैलिक करना है तो कंट्रोल I इसकी कमांड होती है। और ये देखिए आप ऊपर से भी इसको प्रेस कर सकते हैं और ये एक्टिव हो गया। हम इसको दोबारा कंट्रोल I से अनइटैलिक करते हैं तो ये देखिए ख़त्म हो गया। अब इसको इटैलिक करना है, दोबारा हमने इसको भी प्रेस कर सकते हैं और ये देखिए इसके नीचे कमांड भी वो दे रहा है, कंट्रोल I की कमांड दे रहा है। तो आप इसको इटैलिक कर लेते हैं। तो हम इधर इसकी कमांड लिख लेते हैं, इटैलिक की कमांड। इटैलिक की कमांड है कंट्रोल, ये कंट्रोल का शॉर्टकट लिखा जाता है कंट्रोल I। तो दो कमांड्स हमारे पास हो गई। उसके बाद हम इसको
इसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट इधर से भी इसको प्रेस कर सकते हैं, या इसकी कमांड होती है अंडरलाइन, यकीनन यू से शुरू होता है, तो इसको हम कंट्रोल यू करेंगे, इसको कंट्रोल यू अंडरलाइन। तो ये देखिए ऊपर से प्रेस हो गया। दोबारा इसको अंडरलाइन कर लें, अंडरलाइन ख़त्म करनी है, कंट्रोल यू दोबारा दबाएंगे और उसके बाद आप देखिए कि ये ख़त्म हो गया। तो इधर से हम दोबारा इसको अंडरलाइन करेंगे और ये देखिए ये इसको अंडरलाइन हमने कर दिया। तो ये तीसरी कमांड हमने भी लिख ली इसमें, कंट्रोल यू की, कंट्रोल प्लस यू। ये प्लस दबाना नहीं है आपने, कंट्रोल यू दबाना है, ये बस इसको बताने के लिए किया गया है, स्टैंडर्ड यही चलता है। उसके बाद आज ही इसको हमने सेंटर में करना है, इसको हमने सेंटर में करना है। अभी ये देखिए ऊपर आपका जो मेन्यू है ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए ये हाईलाइट हुआ हुआ है, इसका मतलब ये इस पर कमांड लगी हुई है। इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट आपका ये इधर से ऐसे इधर से टेक्स्ट लिखा जा रहा है, ये इसका मतलब है ये लेफ़्ट साइड है, इसको लेफ़्ट अलाइनमेंट कहते हैं, लेफ़्ट अलाइनमेंट। तो इधर से है, तो हम इसको प्रेस किया हुआ है और इसको जो है इसकी कमांड क्या है, यकीनन इसकी कंट्रोल एल है। आप देख रहे हैं ऊपर कि इसको कंट्रोल एल करके, लेट से अभी हम इसको सेंटर करते हैं और उसके बाद हम इसको कंट्रोल एल की कमांड दबाते हैं तो ये लेफ़्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब लेफ़्ट अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ़्ट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल एल दबाना है आपने। तो ये लेफ़्ट अलाइन हो गया। अब उसके बाद आ जाता है, इसको हमने सेंटर करना है। तो सेंटर जो है ये देखिए अगली ऑप्शन जो है वो सेंटर दिखाया है उसने आपको कि टेक्स्ट इस पेज के सेंटर में, ये इस पेज की बात हो रही है, पेज यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसको हम करेंगे तो कंट्रोल ई दबाएंगे और ये सेंटर में हो जाएगा। तो अगली कमांड हमारे पास क्या आ जाएगी, हम इसको सेंटर अलाइनमेंट करेंगे तो कंट्रोल ई इसकी कमांड, तो इसकी कमांड क्या है, कंट्रोल ई है, ये देखिए वो बता भी रहे हैं। तो अब इसके अलावा इसको हमने राइट अलाइन करना है, तो राइट अलाइन से मुराद है कि इस तरफ आएगा ऐसे और टेक्स्ट आपका ऐसे चलेगा इधर से। तो हम इसको यकीनन राइट अलाइनमेंट है तो राइट कंट्रोल आर करेंगे या इसको दबा लेंगे, इसको भी प्रेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल आर किया तो हमने ये राइट अलाइनमेंट आ जाएगा। अब हम इधर से लिखते हैं कि आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर। तो ये देखिए आपका टेक्स्ट इधर से इधर मूव होगा, इसको राइट अलाइनमेंट कहते हैं, इधर से इधर मूव होगा। कोई भी स्टाइल आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक और कमांड आगे हम इसको क्या करेंगे, इसको राइट अलाइनमेंट कर लेंगे, राइट अलाइनमेंट। राइट का क्या, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल आर कर दिया। लेफ्ट की क्या है, कंट्रोल एल कर दिया। अंडरलाइन की क्या है, कंट्रोल यू कर दिया। लेकिन अब देखिए इधर आके सेंटर अलाइनमेंट की कमांड जो है उन्होंने कंट्रोल ई की हुई है, ई। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल, ये जो सी है ना, सी नहीं किया उन्होंने, सी से मुराद है ये कॉपी की कमांड है, हम आगे जाके बताते हैं अभी। तो कॉपी की कमांड इनको दी हुई है, कंट्रोल सी इसको दी हुई है। तो क्या सेंटर में फिर अगला जो वर्ड बचता है वो है ई, तो उन्होंने ई को दे दी ये वाली कमांड, कंट्रोल ई। सेंटर जो है वो कंट्रोल ई से है। होप आपको समझ लगे हो। चलिए जी आगे हम चलते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि हम इस सारे टेक्स्ट को कॉपी करना चाह रहे हैं, ये सारे टेक्स्ट को कॉपी करना चाह रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, सारे को ड्रैग करना है माउस से, कंट्रोल सी से कॉपी किया और एंटर मार के आपने इधर कंट्रोल वी कर देना, पेस्ट कर देना है। तो हम इधर लिख लेते हैं, दो कमांड्स हमें अभी देखी। कॉपी की कमांड क्या है, इसको हम करेंगे कंट्रोल सी, इसको कॉपी कर लेंगे हम और इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर, तो कंट्रोल सी आ गया इसकी कमांड। फिर एक और करेंगे हम इसको, तो कॉपी की कमांड कंट्रोल सी और अब आ गया पेस्ट, हम लिख लेते हैं इधर PAST, पेस्ट। पेस्ट से मुराद है जो कॉपी किया उसको दोबारा लगाना, तो कंट्रोल वी होती है उसकी कमांड। अब देखिए इधर भी एक इशू आ जाता है, आप कहेंगे कंट्रोल, पहली कमांड कंट्रोल के साथ पहला वर्ड होता है P, तो इधर V क्यों लगाया हुआ है, इसकी वजह ये है कि जो ये कमांड्स है ना सारी, आप देखिए P से ये पेस्ट जो बनता है, पेस्ट नहीं बनता, ये ऑलरेडी प्रिंट करना उसको कमांड दी हुई है, तो इसलिए P तो नहीं आएगा।
ए जो है वो भी कमांड है इसकी ऑलरेडी, कंट्रोल ए जिसे कहते हैं, ऑल सिलेक्शन ऑल होती है, वो आगे जाके बताएंगे। एस जो है कंट्रोल सेव, यानी कि कंट्रोल एस की कमांड होती है। इसी तरह ये ई आ जाता है, कंट्रोल ई सेंटर को दिया जाता है। ये इसी तरह से और भी ये जो कमांड्स है दी गई हैं, तो इसका मतलब है इसके बदले में उन्होंने पेस्ट का जो है उन्होंने उसको अलहदा से दिया है, जिसको कंट्रोल वी कहते हैं। तो इस तरह से ये कमांड होती है, आपको याद रखनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएंगे। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसको टेक्स्ट कलर देते हैं। तो टेक्स्ट देखिए जी, हम लेट्स से इसको मैनेजर को एक कलर देना चाह रहे हैं। तो ये देखिए कि ये वाली ऑप्शन है, ये वाली, तो इसको हम क्लिक करेंगे और इधर से हम इसको लेट्स से रेड कलर दे देते हैं। तो वो देखिए टेक्स्ट को कलर कर दिया उसने। तो ये टेक्स्ट को अगर हम चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड पे कलर आए, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके लिए ये क्या है, इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद ये साथ वाला जो है, ये याद रखिए जो ए लिखा हुआ है ना, ये टेक्स्ट है। ए से मुराद है टेक्स्ट है, ए बी सी, ये अल्फ़ाबेट्स बताया, इसका मतलब टेक्स्ट को कलर देंगे। और ये क्या है, ये बैकग्राउंड को कलर देंगे। तो ये देखिए हमने इसको कलर दे दिया, ये बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो आप इधर से बैकग्राउंड को कलर दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है, हम इधर लिखते हैं, लेट्स से एक हेडिंग लिखते हैं राकीज़ार। इसको सेंटर करते हैं कंट्रोल ई से, और इसका अब देखिए इसको फ़ॉन्ट बढ़ाने का जो साइज़ है, फ़ॉन्ट बढ़ाना कैसे, एक तो हम इधर से कर सकते हैं, 22 है, इसको 28 कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल के साथ आपने ये ब्रैकेट जो है, ये बड़ी ब्रैकेट आपने दे दी है कीबोर्ड से, कंट्रोल और बड़ी ब्रैकेट का ये वाली, वो हम कमांड आपको लिख देते हैं। वो क्या है, कंट्रोल के साथ आपने क्या करना है, ये वाली ब्रैकेट आपने देनी है, इसका रुख इस तरफ हो। ये साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए, साइज़ बढ़ाने के लिए। अगर इसका साइज़ छोटा करना है आपने सारे का, तो फिर ये वाली इसके साथ जो है वो ये वाली लगाएंगे, कंट्रोल के साथ हम ये वाली कमांड लगाएंगे, इसका रुख इस तरफ होगा, ये फ़ॉन्ट को कम करने के लिए। अब समझ लीजिए आपके कीबोर्ड पे ना 3 होती हैं, और इवन मैथमेटिक्स में 3 ब्रैकेट्स यूज़ होती है। ये सबसे स्मॉल ब्रैकेट होती है, ये मिडल ब्रैकेट होती है, इसको करली ब्रैकेट कहते हैं, ये सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं वो ये वाली ब्रैकेट की बात कर रहे हैं। तो आपने ये वाली जो ब्रैकेट लगा ली है, ये साइज़ इंक्रीज़ के लिए है, ये वाली ब्रैकेट जो है साइज़ कम करने के लिए। तो चलिए हम इधर प्रैक्टिस करते हैं। इधर हमने अभी बड़ी ब्रैकेट का रुख इस तरफ है, ये देखिए, इसको बढ़ा रहे साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए। साइज़ कम करने, अभी दूसरी, ये देखिए दूसरी ब्रैकेट को हम कर रहे हैं, ये साइज़ कम हो रहा है, कंट्रोल को दबाया मुसलसल। तो हम इधर लिखते हैं साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये जिस तरह से आप साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। इसको हम करते हैं कि जी ये जो राकीज़ार है, इसको हम डिफरेंट स्टाइल देना चाहते हैं। स्टाइल से मुराद है आपने क्या करना है, इधर जाना है, ये आपको 3D आपको डायमेंशंस दिखाता है सारी। ये देखिए हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको इजीली नज़र आए। अब राकीज़ार पे हमने करना है, इसको सेलेक्ट किया, आपने इधर जाना है, और ये देखिए ये हम इस पर कर्सर लेकर आएंगे, आपको स्टाइल चेंज करके दिखाता जाएगा। ये 3D ऑप्शंस है, कलर्स आप जो मर्जी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह। इसके अलावा आउटलाइन, अब देखिए कि हम इधर एक कलर देते हैं, ये दिया ग्रीन कलर दिया, इसको जो स्टाइल है वो दिया, उसका जो आउटलाइन आप देख रहे हैं ग्रीन के साथ वाइट कलर है या ऑफ वाइट है, तो इसको जाएंगे हम इधर, और आउटलाइन, जो आउटलाइन है इसको रेड करते हैं। तो वो देखिए उसकी रेड कर दी। ऑरेंज करेंगे, ये ऑरेंज हो गया, और ये येलो करेंगे, येलो हो गया। आउटलाइन जो उसके गिर्द कलर है, तो ये जी हमने इसको रेड कर दिया। ये तो आपने देख लिया इसको ऐसे, इसके आउटलाइन। उसके बाद शेडो देखिए, इसको डिफरेंट शेडो दिखा रहा है, और ये देखिए इसके डिफरेंट शेडोज़ है, आप कोई भी शेडोज़ को दे सकते हैं। शेडो से बड़ा साया। अब देखिए इसके अलावा ये वाला, इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, राइट अलाइन करके अब दिखाते हैं आपको। ये इस तरह किया, और अब देखिए कि ये जी इसको हमने शेडो देना, ये देखिए शेडो सिर्फ साया, उसका साया। तो ये देखिए इसको भी साया नज़र आ रहा है, तो हमने इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए इस पर ये नीचे साया आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप इनके स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो आप हर एक को ट्राई कीजिए, और ये देखिए शेडो आ गया। उसके अलावा रिफ्लेक्शन भी वही चीज़ आ जाती है, रिफ्लेक्शन जो सेम उसी तरह का। राकीज़ार लिखा है तो उसका उलट राकीज़ार आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए नीचे राकीज़ार लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो उसके बाद आ जाता है
आप देखिए कि ग्लो, ग्लो से बड़ा शाइनिंग, इसको शाइनिंग आप देखिए कि ये देखिए शाइनिंग आपको दिखा रहा है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ग्रीन का शाइनिंग पीछे नज़र आ रहा है, ग्लो। तो ये सारी कमांड आप इसको दोबारा आप अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद आ जाता है हम इसको करते हैं कि ये आपका लिखा हुआ है और या इधर ले लेते हैं हम, ये हमारा टेक्स्ट है तो इसको हमने काटना है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इधर मैनेजर को हमने काटना है, जिस तरह प्राइस लिखी होती है या कोई वर्ड लिखा है, प्राइस लिखी होती है कि पहले 200 है, अब हम इसको काट कर तो इसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, तो ये इसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। तो स्ट्राइक थ्रू कैसे करेंगे, आपने इसको सेलेक्ट करना है, इस वर्ड को जिसको करना है, प्राइस लिखी है या वर्ड लिखा है, तो ये देखिए ये स्ट्राइक थ्रू पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये कट जाएगा ऐसे। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एक और ऑप्शन, आप देख लीजिए कि ये राकीज़ार है और ये देखिए ये ऑप्शन है ये वाली और ये वाली, ये साइज़ इंक्रीज़, ए के ऊपर एक निशान बना हुआ है ऐसे करके, इसका मतलब है साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। दूसरा ए छोटा सा बनाया हुआ है, उसका मतलब साइज़ डिक्रीज़, कम कर सकते हैं। इधर से भी कर सकते हैं आप, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। तो हम इसको चलिए करते हैं, इसको राकीज़ों को सेलेक्ट किया और ये देखिए इसको दबाते जा रहे हैं, वो साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है बहुत ही ज़्यादा, और इसके अलावा इसको कम करते जा रहे हैं तो ये साइज़ कम होता जा रहा है। देखिए साइज़ इंक्रीज़ किया तो अभी 24 है, अब देखिए 24 के बाद 26 हो गया, फिर 28 और ये 28 के बाद 36 और 28 के बाद 36, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता जा रहा है। 36 के बाद 48, 12 बढ़ा दिया उसने, फिर 48 के बाद 72, तो आप देख लीजिएगा वो इतना इंक्रीज़ करता जा रहा है, उसके अलावा वैल्यू को कम करके। तो ये आप ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए कि हमने, अब देखिए एक और फॉर्मेट पेंटर की आपको बताते हैं कि ये मैनेजर है, इसको हमने ये फ़ॉन्ट दिया, हम चाहते हैं कि ये मैनेजर है, इसको येलो कलर दिया है बैकग्राउंड, इसको भी सेम दें। तो फॉर्मेट पेंटर पे आपने क्लिक करना है और इसको ये आपका ये देखिए कर्सर के साथ आपका फॉर्मेट पेंटर बन रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आपने जहाँ भी इसको लगाना है, वर्किंग पे लगाना है, इसको सेलेक्ट कीजिए तो वो देखिए सेम फॉर्मेट पेंटर आपका वर्किंग पे भी अप्लाई हो चुका है। तो ये कमांड आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद बस एक दो कमांड देख लीजिए। हम बुलेट्स लगाना चाह रहे हैं, इधर रखा हमने और ये देखिए कि ये बुलेट्स है, इसको क्लिक करें, ऑप्शंस है बहुत सारी, अभी ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपकी बुलेट साथ साथ इधर देखते जाइए चेंज होती जाएंगी, ये कर सकते हैं, ये वाली, ये देखिए सबका अपना स्टाइल है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इसको ये करते हैं, ये किया, उसके बाद एंटर मारेंगे तो देखिए इसको पहले हम सही कर ले, ये राइट अलाइन हुई है, इसको हम लेट से लेफ़्ट अलाइन करते हैं कंट्रोल एल के साथ। तो अब ये देखिए इसको हमने दोबारा उधर ही जोड़ दिया इसके साथ, बैक स्पेस के साथ। अब एंटर मारेंगे तो उसने खुद ब खुद बुलेट, ऑटो बुलेट बना देगा, ये देखिए बुलेट बना दी, इधर आप लिख सकते हैं कुछ भी। तो होप आपको ये भी समझ लग गया। अच्छा एक और कमांड आ जाती है जिसमें हम चाहते हैं कि इस पे जो फॉर्मेटिंग लगी हुई है ना, अब आप देखिए इस पे, इसको आपने सेलेक्ट किया, इस पे फॉर्मेटिंग क्या क्या है, इस पे देखिए इसको ये बोल्ड हुआ है और इसके अलावा ये अंडरलाइन भी हुआ है, ये सारा राकीज़ार जो है, और इसके अलावा इस पे ये देखिए हमने सेलेक्ट किया तो सारी चीज़ें इस पर हाईलाइट होगी, इस पर बोल्ड हुआ है, इटैलिक हुआ है, अंडरलाइन हुआ है, ये लेफ़्ट अलाइन है और इस पर बुलेट्स भी लगी हुई हैं। ये सारी फॉर्मेटिंग 5 कमांड्स इस पे लगी हुई हैं। हम इसको क्लियर करना चाहते हैं, अगर हम एक एक करके करेंगे तो हमें 5 कमांड्स लगानी पड़ेंगी जो कि टाइम वेस्टेज है। हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया और आपने ये देखिए इरेज़र, इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको जस्ट क्लिक करना है तो वो देखिए उसने नॉर्मल पे ले आया, जो सबसे पहले आपका फ़ॉन्ट स्टाइल था वो क्या था, हमारा 11 था, तो बिल्कुल उसको अनबोल्ड भी कर दिया, अन इटैलिक भी कर दिया और इसको फ़ॉन्ट भी 11 पे ले आया, फ़ॉन्ट भी कम कर दिया और उसके अलावा अंडरलाइन भी ख़त्म कर दी और सब कुछ ख़त्म कर दिया उसने। तो देखिए जी ये है इसका जो क्लियर फॉर्मेटिंग आप इधर से कर सकते हैं। तो आखिरी कमांड हम आपको बता देते हैं, आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में। तो इसकी कमांड एक क्या है, सेव करने की कमांड क्या होती है, वो है कंट्रोल एस। जब भी डॉक्यूमेंट आप करें, हर आप 1-2 मिनट के बाद, हर ट्रांजैक्शन के बाद, कोई भी आपने एंट्री किया, कुछ भी लिखा है, कंट्रोल एस की आप आदत डालें। कंट्रोल एस से क्या मुराद है, उससे मुराद होता है कंट्रोल एस की कमांड हम इधर लिखते हैं, हम लेट से इधर लिखते हैं, सबसे पहली सेव की कमांड लिखते हैं तो कंट्रोल एस करते हैं इसको।
तो इधर एक छोटी सी करेक्शन है हमने कर दी है, साइज़ इंक्रीज़ की ब्रैकेट ये आपने इस्तेमाल करनी है और साइज़ डिक्रीज़ की ब्रैकेट ये वाली इस्तेमाल करनी है।